आज हम हल करने जा रहे हैं प्रतिशतता के अनुप्रयोग प्रश्नावली 13.1 के सवाल नंबर 3 को। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप लोग को हमारा वीडियो नोटिफिकेशन से प्राप्त होते रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। सवाल नंबर 3 है, एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5,500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया। वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को कितना रुपया देगा। मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सवाल दिया हुआ है 2 वर्ष का, इसलिए हम निकालेंगे पहले वर्ष का ब्याज। यहाँ लिख देते हैं पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज आई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे का बटा 100 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो मूलधन दर और समय यहाँ पे दिया, मूलधन दर और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, इसका मान रख देंगे। तो मूलधन में लिख देंगे 5,500, दर दिया हुआ है 4%, समय में पहले सवाल में ही हम लोग बना चुके हैं, 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 नहीं लिखना है, एक बार लिखेंगे 1 वर्ष। तो वो लिख दिए, बटे क्या लिख देंगे यहाँ पे 100 हो गया। अब 100 होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटता है काट देंगे। जैसे यह 2 जीरो, अरे 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा कितना 55 गुणित 4, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 55 और 4 का। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 5 चौक को 20, 20 का कितना हो जाएगा 0, हासिल बच गया 2 लिख दिए, फिर 5 चौक को 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो मूलधन 5,500 में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 220 रुपया। यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। हमारा मूलधन दिया हुआ है 5500, यहाँ लिख देंगे 5500, ब्याज हमारे पास कितना मिला 220 रुपया। दोनों का आपस में जोड़ देंगे, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा 0, ये 0 इकाई को जोड़ेंगे। अब दाहिनी संख्या में आया तो दाहिनी में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब सैकड़ा के स्थान पे आ जाते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 5। तो प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा 5,720 रुपये। तो ये प्रथम वर्ष के अंत का मिश्र धन क्या हो जाएगा द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन। जहाँ लिख देंगे हम लोग द्वितीय वर्ष का मूलधन बराबर 5,720 रुपये। अब हम लोग सवाल प्रथम की तरह पहले वर्ष की ब्याज की तरह इसका ब्याज निकालते हैं। तो लिख देते हैं द्वितीय वर्ष का ब्याज। द्वितीय वर्ष का ब्याज आई बराबर कितना हो जाएगा, पहले सवाल की तरह ही होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय। यहाँ समय ये प्रथम वर्ष का निकाल चुके हैं, यहाँ पे समय दूसरे वर्ष का है, इसलिए यहाँ समय भी क्या होगा एक ही होगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे मूलधन लिख देंगे दूसरे वर्ष का, तो यहाँ कितना है 5,720 गुणित 4
गुणित 1, मूलधन, दर और समय। दर दिया हुआ है 4%, इसलिए 4 लिख देंगे, पूरे का बटा 100। अब ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हमको काटना है। जब हमारे पास काटने में शून्य रहता है, 100 की संख्या में हो, 100, 10 हो, 1000 हो, तो काटना बहुत आसान होता है, भाग नहीं पड़ता। हम लोग इसको डायरेक्ट काट देंगे पूरे को, और इस पूरे को एक बार काट देते हैं, 527 को। फिर यहाँ लिख देंगे 527 में था 572। चूँकि हम लोग काटे तो यहाँ पे कितना था, 1 शून्य था, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद यहाँ क्या डाल देंगे, दशमलव डाल देते हैं। अब हमारे पास कितना हुआ, 57.2 गुणित 4 बचा हुआ है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 57.2 गुणित 4। फिर इसको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर 7 चौको 28, हाथ में आ गया 2, अब 5 चौको 20, 20 और 2 22। और गुणा करने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, दशमलव डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 2228 रुपया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो लिख देंगे यहाँ पे द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन। तो हमारा मिश्र धन है, जैसे यहाँ पे पहले वर्ष के लिए निकाले थे वैसे निकाल देंगे दूसरे वर्ष के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुनः मूलधन, धन, ब्याज। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का 5720 रुपया था, लिख देंगे 5720 रुपया। धन, ब्याज दिया हुआ है 228 रुपया, ये हो जाएगा 80 पैसा। अब इसको हम लोग जोड़ना है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5720 में दशमलव के बाद कुछ भी संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग दशमलव की पहले वाली संख्या को सेम उतार देंगे, क्योंकि पहले पद में दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 8.0। अब ये 8 क्या है, इकाई के स्थान पे यहाँ 8 इकाई में है, यहाँ इकाई में 0 है, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब दहाई में आया 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। अब सैकड़ा के स्थान पे आते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 का 5 उतार देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन 5948 रुपया 80 पैसा। तो किसान ग्रामीण बैंक वाले को 2 वर्ष के पश्चात कितना वापस करेगा, 5948 रुपया 80 पैसा वापस करेगा। अरे हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो हमारा सवाल है, अनुराधा ने किसी संस्था से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपया जमा किए। मतलब वो क्या करती है, किसी संस्था में साल में 5%, मतलब एक साल में 100 रुपये में 5% दिया जाएगा। उसका प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा में जितना प्रतिशत रहेगा उतना रुपया उनको देना पड़ेगा या तो प्राप्त होगा। वो जमा करती है तो 3 वर्ष के बाद उसको मिलने वाली मिश्र धन ज्ञात करना है। मतलब जिस संस्था में अनुराधा 8000 रुपये जमा करती है 5% की दर से, तो उसको 3 साल में कितना कुल रुपया प्राप्त होगा। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, मिश्र धन। सवाल में दिया हुआ है मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज, ये पहले सवाल की तरह ही है, प्रथम वर्ष का ब्याज। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय। यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 3 बार निकालना पड़ेगा 3 वर्ष के लिए। तो मूलधन कितना दिया हुआ है,
8,000 दर दिया हुआ है 5%, तो यहाँ 5 लिख देंगे गुणित 1। तो ऐसा हमको 3 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो ये दोनों जीरो, अरे दोनों जीरो कट गया। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा 80 गुणित 5। तो लिख देंगे 80 गुणित 5 बराबर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 शून्य शून्य 5 अठे 40। तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हो गया 400 रुपया। तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं पी भी लिख सकते हैं मूलधन, और ब्याज को क्या बोलते हैं आई। यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए ब्याज। मूलधन कितना था 8,000, ब्याज कितना प्राप्त हुआ 400, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8,400। तो ये क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष का मिश्र धन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष का मूलधन यहाँ लिख देंगे, दूसरे वर्ष का मूलधन। तो दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 8,400। आप फिर यहाँ निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। तो लिख देते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। यहाँ 3 वर्ष का दिया हुआ है, इसलिए 3 बार निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे P गुणित R गुणित T बटे 100। यहाँ इसका मान रख देते हैं, तो जगह कम होगा एक पेज के लिए, तो मैं इसको आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8400 गुणित दर कितना दिया हुआ है 5 गुणित 1 बटे 100। 0 0 कट गया। अब हमारे पास जो बचा है क्या बचा है 84 गुणित 5, इसको गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, हाथ में आ गया 2, 5 अठे 40 और 2 42। तो प्रथम वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष के ब्याज में 20 रुपये का अंतर आ गया। प्रथम वर्ष का ब्याज था 400 रुपये और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो गया 420 रुपये। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा मूलधन। मूलधन था 8,400, धन 420 रुपया। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इकाई इकाई में शून्य है तो शून्य हो जाएगा, दहाई में 2 है तो 2 आ गया, सैकड़ा में यहाँ 4 है यहाँ 4, तो यहाँ 8 और यहाँ 8। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन, दूसरे नहीं यहाँ पे तीसरे होगा, तीसरे वर्ष के लिए, सॉरी गलती हो गया, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा 8,820 रुपया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तीसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज को आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कहीं कहीं पे छूट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P मूलधन, R दर, T समय,
पूरे का बटा 100। पी की जगह कितना आ जाएगा हमारा तीसरे वर्ष का मूलधन 8,820 रुपया। 8,820 रुपया। दर कितना दिया हुआ है 5%। समय है 1 वर्ष। तो ये कितना हो गया 100। अब यहाँ पे 0 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा है 10 और यहाँ बच गया 882। तो इसको हम लोग साथ में काट देते हैं और लिख देंगे 882। यहाँ पे 1 0 बचा था इसलिए यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे और लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 88.2 गुणित 5। अब हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, हाथ में आया 1, 8 पंचे 40 और 1 41। हासिल फिर 4 बच गया। 8 पंचे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। 1 अंक के बाद दशमलव है इसलिए हम दशमलव डाल देंगे। हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 441 रुपया। तो तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना आया 441 रुपया। चूँकि सब में 20 रुपया प्रथम वर्ष से 20 रुपया बढ़ा और दूसरे वर्ष में 21 रुपया बढ़ोतरी हुआ। अब यहाँ पे तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा। तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना आ गया अपने दिया हुआ है 8,820 रुपया। धन ब्याज कितना मिला 441 रुपया। दोनों को जोड़ देते हैं। इकाई में 1 है और 0 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 और 2 6, यहाँ 8 है और यहाँ 4 8 4 12 के 2 हो जाएगा और एक हासिल बचेगा तो ये 9। तो यहाँ पे क्या हो गया उत्तर आया हमारा 9,261 रुपया। तो अनुराधा को जिस संस्था में वो पैसा जमा करती थी तो वह 3 वर्ष के अंत में कितना वापस करेगी 9,261 रुपया उनको वापस करेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रश्नावली 3.1 के सवाल का अंत का उत्तर। साथियों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।